अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुकाबला जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन अख्ताम पसीर हो चुका। मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रही है, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा एक फेसबुक पेज था जो हाफिज़ सकलैन साकी के नाम से था। 3,26,000 तकरीबन उस पर फॉलोवर थे। मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर भी आप लोगों को बताया होगा, जबकि इसके अलावा जो मुझे करीबी जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उन सभी लोगों को मालूम होगा कि वो पेज हमारा हैक कर लिया गया है। अगर उस पेज से कोई भी चीज़ें आ रही हों, यानी कि पोस्टें वगैरह या उसकी स्टोरीज़ वगैरह जो एक फ़ोश किस्म की लग रही थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि काफ़ी लोगों के अंदर तशवीश पाई जा रही थी कि सकलैन भाई ये कौन है, क्या कर रहा है, ठीक है। जब मैंने देखा मेरे पास एक्सेस ही नहीं था पेजेस का, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि भाई साहब ये पेज पता नहीं किसने हैक कर लिया, क्या हो रहा है। बस इतना कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जितनी मेरी तस्वीरें हैं जो हैकर्स वगैरह देख रहे हैं, जो बंदा जो ये बेगैरती कर रहा है, जो काम कर रहा है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेरी तस्वीरें वगैरह ख़त्म कर दें। मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उस पेज पर वो रिमूव कर दें किसी तरीके से। मेरा नंबर जो लगा है उसको रिमूव कर दें, बाकी जो करना है पेज के साथ कर लें। लेकिन मेरी तस्वीरें क्या हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि हर कोई बंदा इज़्ज़तदार होता है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत नसीब फ़रमाए, अल्लाह पाक उस बंदे को भी हिदायत नसीब फ़रमाए। बस यार ये सोशल मीडिया बंदा बस क्या करें, यकीन करें, बस जिस बंदे के आगे में ना कोई चीज़ आ जाती है ना, वो छोड़ता नहीं है। तो बस ये है कि मेंटली तौर पर भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से मेरा छुटकारा हो जाए उस पेज से, या मेरी जान छूट जाए उस पेज से। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। नेम शेम जो बंदा है भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस वो नाम शाम तब्दील कर दे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और क्या कर सकता हूँ यार। देखिए, इज़्ज़तदार बंदे के लिए बस ऐसे ही काफ़ी होता है, और क्या कर सकता है बंदा। बस दुआ कीजिएगा। लेकिन अगर उस पेज से कोई भी आपको पोस्ट देखने को मिले, चाहे मेरे इलाके के लोग देख रहे हैं या बाहर के लोग देख रहे हैं, जो भी है, भैया पेज मेरे हाथों के अंदर नहीं है, तो मैं कर भी कुछ नहीं सकता, ठीक है। अब मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, ना मैं एडमिन हूँ, ना एडिटर हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ उस पेज का। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। बस दुआ करें कि बस कोई अच्छा ही काम हो जाए, बस दुआ करें। वरना पर्सनली तौर पर मैं काफ़ी अपसेट हूँ। ठीक है, चलें दोस्तों, ज़रा बातचीत करते हैं आगे की। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, अगर हम इस टेस्ट मैच की बातचीत करते हैं तो जिसका दूसरा दिन आज इख्तिताम पजीर हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तकरीबन 3 रन इस वक्त पीछे है अफ्रीकन क्रिकेट टीम के स्कोर से, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मनफी के अंदर 3 स्कोर है, और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी और भी हो चुके हैं। कुछ इस तरीके का स्कोर कार्ड है अभी। और जिन बल्लेबाजों ने आना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की इनिंग्स की पहले की बातचीत कर लेते हैं, नहीं बल्कि दूसरी इनिंग्स की बातचीत करते हैं। तो साइम अयूब ने 27 रन बनाए, 36 गेंद पर 6 चौके लगे, 75 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। रबादा ने को बोल्ड किया। शान मसूद की बातचीत करते हैं, जो कि कैप्टन है पाकिस्तान के 47 गेंदों पर 28 रन बनाकर ये चलते बने। मैक्रो जेंसन ने आउट किया, स्टब्स ने कैच पकड़ा और 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। 59 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। शुरू में काफ़ी तेज़ कर रहे थे साइम अयूब और शान मसूद, काफ़ी तेज़ कर रहे थे, लेकिन जो ही विकेट गिरी उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ गया, और शान मसूद से फिर शॉट्स नहीं लग रहे थे, क्योंकि साइम अयूब जो काफ़ी तेज़ी के साथ मैच को लेकर जा रहे थे, तो उससे साफ तौर पर लग रहा था कि भाई सब साइम अयूब ही खेल को लेकर चल रहे, ठीक है। वो जब चीज़ें नहीं हुई, यानी कि चौके शौके लगना बंद हुए, तो उसके बाद शान मसूद का बल्लेबाजी भी यहाँ पर हमें रुक गई। तो अगर हम बातचीत करते हैं कामरान गुलाम की, 8 गेंद पर 4 रन बनाकर चलते बने, एक चौका लगा, 50 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मैक्रो जॉनसन ने आउट किया, रेकल्टन ने कैच पकड़ा। सऊद शकील स्टील क्रीज पर मौजूद है, जो कि 8 गेंद पर 8 रन बनाकर मौजूद है, चौके लगा चुके हैं। बबर आजम साहब 34 गेंद पर 16 रन बनाकर ये भी क्रीज पर मौजूद है। 47 का स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। 88 पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्कोर हो चुका है 22 ओवर्स के अंदर, और जिनकी बल्लेबाजी आने बाकी है उनमें मोहम्मद रिजवान, जो कि कैप्टन विकेट कीपर है, सलमान अली आखा है, आमिर जमाल, नसीम शाह। यहाँ तक पाकिस्तान के पास प्रॉपर वे के अंदर बैटिंग आप कह सकते हैं कि है। उसके बाद खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास आएंगे। अगर हम आज अफ्रीकी बॉलर्स की बॉलिंग की बातचीत करते हैं दूसरी इनिंग्स की, तो कागिसो रबादा ने 7 ओवर के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए, 1 ओवर मिडल भी फेंका। कॉर्बन बॉश की बातचीत करते हैं, उन्होंने 3 ओवर के अंदर 18 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। डैन पीटरसन की बातचीत करते हैं, 8 ओवर के अंदर 19 रन, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 2 ओवर मिडल भी कराए। मैक्रो जॉनसन ने 4 ओवर के अंदर 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को विकेट गिरा दी। 4.20 का इकॉनमी रेट हमें इनका देखने को मिला। फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं, पहले विकेट 49, दूसरी विकेट 70, तीसरी विकेट 76 के स्कोर पर गिरी। तो ये कुछ सूरत हाल है। अभी अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यहाँ पर पहले इनिंग्स की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने तकरीबन पहले इनिंग्स के अंदर 211 रन बनाए थे। अफ्रीकन क्रिकेट टीम की अगर हम बातचीत करते हैं पहले इनिंग्स की, तो इन्होंने पाकिस्तान के 211 के जवाब के अंदर 300 के करीब ज़्यादा रन बना लिए, यानी कि 301 रन बना लिए।
मार्करम ने 89 रन बनाए 144 गेंदों पर 15 चौके लगाने में कामयाब रहे। 61 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। खुर्रम शहजाद ने आउट के कैच पकड़ा। मोहम्मद रिजवान ने टोनी डिजोर्जी की बातचीत करते हैं। 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। खुर्रम शहजाद ने इनको बोल्ड किया। रैकेल्टन की बातचीत करते हैं। 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर ये चलते बने। खुर्रम शहजाद ने आउट के कैच पकड़ा। मोहम्मद रिजवान ने 80 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम ट्रिस्टन स्टब्स की बातचीत करते हैं, 28 गेंदों पर 9 रन बनाकर जो चलते बने। 2 चौके लगाने में कामयाब रहे। 32 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोहम्मद अब्बास ने इनको आउट किया। बवूमा जो कि कैप्टन है, 74 गेंदों पर 31 रन बनाकर जो चलते बने। 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। 41 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। आमिर जमाल ने आउट के कैच पकड़ा। मोहम्मद रिजवान ने अगर हम यहाँ पर बैधिमन घम की बातचीत करते हैं, उन्होंने 33 गेंदों पर 30 रन बनाए। 5 चौके लगाए। 90 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। नसीम शाह ने आउट के कैच पकड़ा। कामरान गुलाम ने वीरानी की बातचीत करते हैं। 13 गेंदों पर 2 रन बनाकर जो चलते बने। नसीम शाह ने आउट किया, कैच पकड़ा। यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं तो सलमान अली आगा ने मैक्रो जॉनसन ने 13 ओवर के अंदर 13 गेंदों पर 2 रन बनाए। नसीम शाह ने आउट किया, कैच पकड़ा। मोहम्मद रिजवान ने बोश की बातचीत करते हैं। 93 गेंदों पर 81 रन बनाकर ये नॉट टू कॉर्बन और 15 चौके लगाने में कामयाब रहे। 87 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। रबाडा ने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए। 1 चौका लगाने में के अंदर कामयाब रहे। 86 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। आमिर जमाल ने आउट किया, कैच पकड़ा। बाबर आजम ने डैन पीटरसन की बातचीत करते हैं। 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर ये चलते बने। साइम अयूब ने आउट किया, कैच पकड़ा। खुर्रम शहजाद ने 1 चौका और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे। 75 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। 22 एक्स्ट्रा टोटल रन यहाँ पर पाकिस्तानियों ने यानी कि दिए अफ्रीकन क्रिकेट टीम को, और अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने 73.4 ओवर्स के अंदर 301 रन बनाए तमाम विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान के बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो 20 ओवर्स कराए। यहाँ पर खुर्रम शहजाद ने 3 विकेट्स हासिल की 75 रन देकर, और 1 ओवर में रन भी कराया। मोहम्मद अब्बास ने 21 ओवर्स के अंदर 4 ओवर में रन कराए, 79 रन दिए। यहाँ पर 1 खिलाड़ी को आउट किया। नसीम शाह की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 22 ओवर्स के अंदर 1 ओवर में रन कराए, 92 रन दिए। 3 खिलाड़ी को रन की राह दिखाई। आमिर जमाल ने 8 ओवर के अंदर 36 रन, 2 खिलाड़ी को रन की राह दिखाई। साइम अयूब ने 2.4 ओवर्स के अंदर 3 रन दिए, 1 खिलाड़ी को रन की राह दिखाई। पहली विकेट 7, दूसरी विकेट 24, तीसरी विकेट 66, चौथी विकेट 136, पाँचवीं विकेट 178, छठी विकेट 188, सातवीं विकेट 199, आठवीं विकेट 213, नौवीं विकेट 254, 10वीं और आखिरी विकेट 301 के स्कोर पर गिरी। पहले आउट होने खिलाड़ी थे टोनी डिजोर्जी, रैकेल्टन दूसरे थे, तीसरे थे स्टब्स, चौथे थे बवूमा, पाँचवें थे बेदिगम, छठे थे यहाँ पर वरेने, सातवें थे मैक्रो जॉनसन, आठवें थे मार्करम, नौवें थे रबाडा, 10वें और आखिरी खिलाड़ी थे डेन पीटरसन। और अगर हम पाकिस्तान की पहले इनिंग्स की बातचीत करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 211 रन पाकिस्तान ने बनाए और पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी आउट हुए थे। अभी पाकिस्तान को मजीद 2 रन यानी कि पाकिस्तान तकरीबन अब कह सकते 2-3 रन पाकिस्तान पीछे गए, जिसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर टारगेट देना शुरू कर देगा। वीडियो यही थी। बाकी दोस्तों एक मरतबा फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा फेसबुक पेज था जिसका नाम हाफिज सकलैन साकी था। वहाँ पर पूरा पेज इस्लामिक कॉन्टेंट पर मबनी था, यानी कि पूरे इस्लामिक पेज पर ही, वहाँ पर यानी कि पूरा इस्लामिक पेज ही था तकरीबन 80%, क्योंकि 20% मैं क्रिकेट की पोस्टें भी लगाया करता था उस पर। तो मेरा पर्सनली पेज था। अब यार पर्सनल मेरा अपना पेज था, 3,27,000 उस पर फॉलोवर थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरे हाथों के अंदर अभी कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट जाकर उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। हाफिज सकलैन साकी पेज का नाम है। आप मेरी कम्युनिटी के अंदर भी जाकर देख सकते हैं कि वो आपको तस्वीर पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी कुछ यहाँ पर मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह आ जाते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि हमारा एक फेसबुक पेज था जिसका नाम हाफिज सकलैन साकी था। अगर आप उस पेज के ऊपर फॉलोवर थे तो ज़रूर जाकर उसको रिपोर्ट भी कीजिएगा, जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं। बाकी यार उस पेज से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। जो जैसी पोस्टें आती हैं मेरा उस पेज से कोई एक लम्हे का भी एक, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। जो भी करे वो पैसे मंगवाए, जो भी करे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई साहब मेरा उस पेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरा ऑफिशियल जो पेज होगा उसका लिंक मैं शायद मेंशन कर दूंगा साथ। बाकी मेरा उस पेज से जिसका नाम हाफिज सकलैन साकी है, जिसके 3 लाख प्लस फॉलोवर हैं, मेरा उस पेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर वो पेज मेरे पास वापस आ जाता है तो वो अलग बात है, वरना तो मेरे हिसाब से मेरा उस पेज से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से फिर रखिएगा, जो भी आपका दिल करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पे जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका मीरा।